Jai Hind, everybody. Namaskar, Adab, and Sat Sri Akal. I hope all of you are doing great and having an amazing time of your life. This is your host and mentor Anurag Thakur. And guys, आज की जो वीडियो है, it's going to be a very crucial video for all those aspirants जिन्होंने recently अपना AFCAT का एग्जाम दिया था. Because आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि यार इस बार की जो कट ऑफ है ना, वो कहाँ तक आ सकती है, फिर आगे जाके हमें एएफएसबी की अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए एंड हु आर श्योर कि जिनका एग्जाम नहीं निकल रहा, आई विल आल्सो शेयर सम पॉइंट्स कि यार जिससे आप अपनी प्रिपरेशन रिस्टार्ट कर सकते हो एक अच्छा स्टार्ट लेके. एंड गाइस, बिफोर वी मूव ऑन, मैं आप लोग को ये भी बता दूं यार, आप में से जो लोग एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप घर बैठे यार हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कोर्सेज की मैंने लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर दी है, जिसमें कि जो 15 आवर्स क्रैश कोर्स है और 30 आवर्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ये ग्रुप में होता है. एंड इसकी ड्यूरेशन इज 12 to 14 डेज एंड 20 to 22 डेज. इसका जो प्राइसिंग है दैट इज 1999 एंड 3499. इसके अलावा अगर आप 1-to-1 इंटरेक्शन टाइप ऑफ कोर्सेज लेना चाहते हो, तो उसमें से यार मोस्ट सुटेबल एंड द मोस्ट पॉपुलर इज 1-to-1 इंटरेक्टिव कोर्स, जो कि अराउंड 15 से 18 दिन के लिए चलता है एंड जिसमें आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एसएसबी प्रोसीजर एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस ओवर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द एसएसबी टेस्ट. उसके अलावा किसी को अगर अपनी सिर्फ साइकोलॉजी पे वर्क करना है, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ, तो उसके लिए यार अलग-अलग इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं एंड इनकी जो टाइमिंग्स हैं क्लासेस की यार, दैट कैन बी डिस्कस्ड एज़ पर म्यूचुअल कंसेंसस. ठीक है? जो ये मेन कोर्सेज हैं, कोर्स 1 एंड 2, इनकी जनरल टाइमिंग बेसिकली शाम 8 या फिर शाम को 9 बजे ही रहता है. इसके अलावा देयर इज़ आल्सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स. आप में से जो लोग वांट टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स, on your spoken English, on your confidence building, you people can go ahead with this type of course. And guys, ये हैं हमारे कुछ सितारे जिन्होंने ऑलरेडी एसएसबी इंटरव्यू क्रैक किया है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 इज देयर, 2, 3 एंड आल्सो द कैंडिडेट्स हु हैव क्रैक्ड 5 आउट ऑफ 5 एसएसबी इंटरव्यूज एज वेल. ठीक है? एंड टोटल वी हैव गिवन 80 recommendations as of now. You can be the next one in the league. चलिए गाइस, अब हम सबसे पहले तो यार ये जानते हैं कि जो पास्ट ट्रेंड्स हैं उसमें एफकैट की कट ऑफ क्या रह चुकी है. तो सबसे पहले हम नजर मारते हैं एफकैट 2 2024, जिसमें आपकी जो एफकैट की कट ऑफ थी वो थी 139. उसके बाद आए हैं अगर हम एफकैट 1 2024 पे, इसकी एफकैट की कट ऑफ वाज 137. फिर एफकैट 2 2023, इसकी कट ऑफ वाज 151 एंड लास्ट में एफकैट 1 2023, इसकी वाज 155. तो एक चीज तो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि यार जो कट ऑफ है ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 इयर्स डिक्रीजिंग सीक्वेंस में आ रहा है. ठीक है? ऊपर से ये डिक्रीज कर रहा है. अब ये डिक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि जो कम्पिटिटिव लेवल है एफकैट के ओवरऑल एग्जाम का, भले वो मैथमेटिक्स सेक्शन हो, इंग्लिश हो, जीएस एंड रीजनिंग, वो यार अब एक अच्छे लेवल की आने लग गई है. देखो, जब बहुत टाइम से सेम ही पैटर्न चलता है ना, तो बच्चों को मार्केट में ऑलरेडी लग जाता है पता है यार इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो डेफिनेटली दे हैव टू मेक सम चेंजेस ताकि इट हैज टू बी अनप्रिडिक्टेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि कंपटीशन बने रहे. तो अब क्या है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस भी हो रहे हैं एग्जाम पैटर्न में एंड उसी की वजह से जो कट ऑफ है ना यार, वो काफी कम जा रही है आउट ऑफ योर 300 मार्क्स. अब रही बात इस बार की कट ऑफ की, तो यार जब मैंने पेपर को एनालिसिस किया एंड मैंने सब सेक्शन देखे, जो कि सैटरडे और संडे को एग्जाम में डिफरेंट शिफ्ट्स में हुए थे, पर्टिकुलरली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैं देखो एस्टिमेट ये कर रहा हूँ कि इस बार की जो कट ऑफ है ना, वो 130 से लेके 135 के बीच में आ सकती है. अब देखो +5 -5 मार्क्स भी हो सकता है, बिकॉज देखो मैं तो कट ऑफ डिसाइड करने वाला कोई हूँ ही नहीं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम. बाकी एएफएसबी के लिए उनको कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना है, कितनी वैकेंसीज आई हैं इस बार. ठीक है? अगर आपको यार वैकेंसी वाली वीडियो देखनी है, दैट आई हैव ऑलरेडी पुट इन माय प्लेलिस्ट, उसे वहां जाके देख लेना. तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इस बार की कट ऑफ अराउंड 130 से 135 के आसपास हो सकती है. एंड आप में से यार जो थोड़ा बहुत क्लैरिटी रखता है ना कि सर मेरे 150 के आसपास मार्क्स तो बन रहे हैं, ठीक है, तो 100% मैं बोल रहा हूँ अपने एफकैट की जो एसएसबी है उसकी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इसका रिजल्ट यार 2 हफ्ते से लेके 1 महीने के बीच में आ जाता है. फिर उसके बाद डेट्स जो है फ्रीक्वेंटली एएफएसबी की आप चूज कर सकते हो एंड अपना रिस्पेक्टिव सेंटर भी चूज कर सकते हो. ठीक है? तो बस इतनी सी चीज मैंने आपको बतानी थी फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. अब यार आप में से बहुत सारे बच्चों को ये क्लैरिटी चाहिए होगी कि सर रिटर्न को लेके तो हम श्योर है कि रिटर्न अभी होने वाला है, बट एएफएसबी की तैयारी कैसे करें. तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ सर्टेन स्टेप्स लिखे हैं, जिनको अगर आप सिंसियरली फॉलो कर लोगे ना यार, तो यू विल बी ऑन द अदर साइड. ठीक है? इसमें देखो द स्टेप नंबर 1 इज
नो द एएफएसबी प्रोसीजर इन डिटेल कि 5 दिन प्रोसेस में कौन-कौन से टेस्ट होने वाले हैं, उनको कैसे तैयारी करनी है, उनमें क्या-क्या पूछा जाता है, उनके बारे में पहले इंक्वायर कीजिए। सेकंड इज़ प्रैक्टिस योर ओआईआर फॉर स्टेज 1। अब देखो जो स्टेज 1 है ना, इट्स आल्सो नोन एज़ स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें आपका ओआईआर और पीपीडीटी होता है एंड इट्स द गेटवे फॉर स्टेज 2 क्योंकि अगर स्टेज 1 क्लियर नहीं होगा ना यार, तो आपको पहले दिन ही घर वापस भेज देंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या है ओआईआर इसमें बेसिकली कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, जिससे उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और अनफॉर्चुनेटली आप पीपीडीटी में भी उतने ध्यान से फोकस नहीं करते हो। तो प्लीज़ यार फोकस वेल ऑन ओआईआर। उसके बाद प्रैक्टिस स्टोरी राइटिंग फॉर पीपीडीटी एंड टैट। देखो गाइस वहाँ पे ना पीपीडीटी 30 सेकंड्स के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई देगी व्हिच इज़ अ स्टिमुलस एंड इन टीएटी टोटल ऑफ 12 पिक्चर्स विल बी शोन इंक्लूडिंग वन ब्लैंक स्टोरी। तो यार आपको स्टोरी राइटिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे एक रिलेटेबल स्टोरी लिखनी है, कैसे पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, कैसे उसको रिलेट करना है, राइट? एंड इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू के लिए खुद के बारे में जानो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पीआईक्यू फॉर्म मिलता है वहाँ पे, उसको कैसे भरना है, कैसे-कैसे फिर इंट्रोस्पेक्शन करना है, प्लीज़ नो अबाउट ऑल दीज़ स्टफ। इसके अलावा जीटीओ टास्क, टोटल ऑफ 9 टास्क्स यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है? 9 टास्क मतलब 9 अपॉर्च्युनिटीज़ टू शोकेस योर वर्थ टू द असेसर। तो इसके लिए यार अगर जिस इंसान ने नॉर्मल लाइफ में ही अपनी ग्रुप डायनामिक्स पे काम नहीं किया, अपने ग्रुप बिहेवियर पे, तो वो जब एसएसबी में जाएगा ना, वहाँ पे भी उसको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम ग्रुप के साथ एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हो एंड अगर तुम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे ना यार वहाँ पे, तो असेसर आपका वर्थ नहीं पहचान पाएगा। तो आपको वहाँ पे अपना वर्थ ही दिखाना है बट पहले वर्क ऑन योर सोशलाइजिंग एंड ग्रुप डायनामिक्स। इसके अलावा गो थ्रू करंट अफेयर्स क्योंकि आपके पर्सनल इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। आपका जो ग्रुप डिस्कशन होगा जीटीओ में एंड लेक्चर इट वहाँ पे भी ये काम आएँगे। देन पीजीटी फिर हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क इन टेक्निक्स के बारे में भी सर्च कीजिए। देखो यूट्यूब पे अनलिमिटेड वीडियोज़ आजकल डाल दी हैं एंड लेट मी टेल यू यार आप जो 2025 के टाइम पे जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो ना, यू पीपल आर रियली फॉर्च्यूनेट क्योंकि आपके पास वीडियोज़ भी हैं। सब मटेरियल पड़ा है, बस आपकी वही है अर्ज नहीं है भाई अंदर। ठीक है? ना अर्ज है और ना ही उतनी कंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से जब तक कॉल अप लेटर नहीं आता ना, तब तक भाई तुम लोग तैयारी नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो इनकी टेक्निक्स के बारे में पढ़िए कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, फट्टे को कैसे लगाते हैं, कैसे बल्ली को यूज़ करते हैं, क्या-क्या रूल्स होते हैं वहाँ पे डिस्टेंस रूल, ग्रुप रूल, कलर रूल, राइट? एंड उनको फॉलो करके हम कैसे अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस वर्क ऑन योर फिजिकल फिटनेस यार। ठीक है? बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में बहुत मात खाते हैं एंड दैट लीड्स टू अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस। इसके अलावा फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट इन डेली लाइफ एंड एग्जीक्यूशन इन दोज़ 5 डेज़। देखो, वहाँ पे जाके यार आपको एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे आजकल 90% ऑफ द बच्चे पढ़ के जाते हैं या कोचिंग लेके जाएँगे या गाइडेंस लेके बट फिर भी जब वहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन करने की बारी आती है ना, वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज़ दे हैव दैट सेल्फ डाउट या फिर अपनी ही कुछ असम्पशन्स लेके चलते हैं। तो भाई प्लीज़ अच्छे से तैयारी भी कीजिए स्टार्टिंग में, ठीक है? अपने 24 घंटों में उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए एंड वहाँ पे जब एग्ज़ीक्यूशन के लिए जा रहे हो, गिव योर ऑल इन वहाँ पे। एट द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप भाई हैव फेथ इन योरसेल्फ यार कि यू कैन मेक इट। मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, आप अपनी सराउंडिंग में देखते होंगे कि भाई इसने कैसे कर लिया, इसका कैसा हो गया, ये पॉडकास्ट देख लिया, ये रील देख लिया, है ना? तो आपको लगता होगा भाई ये लोग कुछ बहुत ही अलग है, जो रिकमेंड हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, बस एक चीज़ है यार कि उनमें ना अब क्लैरिटी है चीज़ों को लेके, कि वो ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उन्होंने पास्ट में ये किया था तो क्यों किया था? उनका फ्यूचर प्लान ये है तो इसलिए है। एंड दे होल्ड अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर लाइफ एंड दीज़ पीपल आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है? ये एक्शन लेने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। बट 90% जनता क्या है, वो बस सोचने में लगी रहती है, भाई आज करूँगा, कल करूँगा, ये होगा, वो होगा और अनफॉर्च्युनेटली होता कुछ भी नहीं है, तुम एसएसबी जाते हो और वापस आते हो और ये साइकिल रिपीट होती रहती है 4 से 5 साल। एंड देन यू रियलाइज़ कि चलो भाई अब कुछ मैं प्राइवेट सेक्टर में ही पकड़ लेता हूँ। अगर देखो भाई पहले से ही प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, तो व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम हियर? सो दैट्स व्हाई गाइस आई एम टेलिंग यू हैव फेथ इन योरसेल्फ कि यू आर मेड फॉर दैट यूनिफॉर्म एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। ठीक है? वही बात है ना यार, इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर, स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर। अब देखो ये हर्डल्स है यार कुछ जो प्रिपरेशन में आते हैं एफएसबी के, ठीक है? हर कैंडिडेट ये फेस करता है। द पहला हर्डल इज़ नो प्रिपरेशन टिल द कॉल अप लेटर और द एएफएसबी डेट इज़ आउट। बहुत सारे बच्चे बस ये सोचते रहते हैं कि यार जब एएफएसबी डेट आएगी ना तब मैं भाई मोटिवेटेड हो जाऊँगा, तब से रनिंग जाएगा तेरा भाई, जिम जाएगा, ठीक है? मे बी मेरे को अगर एसएसबी की कोचिंग लेनी है तब करूँगा एंड ऑल। बट आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है,
कि एसएसबी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफस्टाइल। आप यार पहले अपनी लाइफ में कुछ सुधार कीजिए, कुछ अच्छी हैबिट्स वगैरह बनाइए, ठीक है? एक अच्छी रूटीन में आइए, तभी जाके आप एसएसबी के लिए रेडी हो पाएँगे। सेकंड इज़ नो गाइडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट एएफएसबी। आजकल भी कुछ ऐसे बच्चे हैं यार जो डायरेक्ट एंट्रीज़ में ना बिना तैयारी के चले जाते हैं। सीधे बैग उठाते हैं और उन्हें पता होता है कि यार 1 हफ्ते के बाद एसएसबी तो है, जाके ये करना है, वो करना है। एंड उसकी वजह से दे गेट स्क्रीन आउट, है ना? तो फिर वही है, आपने क्या गाइडेंस भी नहीं लिया, आपने एक दिमाग में रोड मैप रखा नहीं, ना प्रिपरेशन की, तो अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू क्लियर। थर्ड इज़ टोटल डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग्स। अब बहुत सारे बच्चे ये भी गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं यार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वही उनको सब कुछ चीज़ें थाली में परोस के दे देगा। बट देखो द रियलिटी इज़ आपको ये रियलाइज़ करना है यार जो भी कोचिंग एस्टेब्लिशमेंट या इंस्टीट्यूशन है दे विल जस्ट प्रोवाइड यू द 10% डायरेक्शन। ठीक है? कोई भी कोचिंग अकेडमी इंडिया में हो या पर्सनली हमारी भी हो, ठीक है? वी डोंट बिलीव कि भाई 100% हम ही तैयार कर देंगे, ठीक है? 7 दिन में एसएसबी करे पार, 7 दिन में नैया पार, ऐसा-ऐसा कुछ, ठीक है? तो भाई इस फेक थिंग से दूर रहिए एंड अल्टीमेटली रियलाइज़ कर लो कि 90% तैयारी भाई तुम्हें खुद करनी है। फोर्थ इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन हैबिट्स फॉर्मेशन एंड डेली रूटीन। अब देखो बहुत सारे बच्चे यार वही पर्टिकुलर साइकिल फॉलो करते होते हैं, ठीक है? और वो सोचते हैं एसएसबी की अब मैं 5 दिन में कुछ ऐसा अलग कर लूँगा कि असेसर तो बोलेंगे, "अरे वाह! बेटा तुम कहाँ थे? तुम तो हमें मिले ही नहीं पूरे साल, है ना? तो हम तो तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं।" बट अंटिल गाइस यू वर्क ऑन योर हैबिट्स और योर डेली रूटीन, ठीक है? असेसर आपको छाँटने में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करेंगे। एंड द लास्ट इज़ सेल्फ डाउट एंड फेल्ड एग्जीक्यूशन। भाई देखो, इफ यू डाउट, यू आर ऑलरेडी आउट। ये चीज़ समझ लो, तो फालतू का डाउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हैव फेथ इन योरसेल्फ कि यार यू आर मेड फॉर दिस प्रोफेशन। फिर जस्ट वर्क ऑन योर 24 आवर्स, ठीक है? अपने 24 घंटों को सुधारें सबसे पहले, प्रिपेयर वेल फॉर योर एएफएसबी एंड मेक श्योर कि वहाँ जाके आप एक अच्छी एग्जीक्यूशन भी रखें, व्हिच विल इवेंचुअली गिव यू द रिकमेंडेशन। उसके बाद मेडिकल्स एंड ऑल, मेरिट एंड ऑल, दैट इज़ भगवान भरोसे, व्हाट आई पर्सनली बिलीव। ठीक है? अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे होंगे कि सर अब रीस्टार्ट कैसे करें? देखो यार रीस्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो एनालाइज़ करो। एनालाइज़ एंड फिगर इट आउट यार कि क्या बेहतर हो सकता था, किस-किस सेक्शन में आपको काम करने की ज़रूरत है, राइट? सेकंड थिंग इज़ दोबारा से यार कुछ टाइम टेबल वगैरह अपने लिए सेट करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि 6-6 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो। भले ही दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ो, बट डेडिकेटेडली पढ़ो, ठीक है? थर्ड थिंग इज़ यार रिवाइज़ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? रिवीजन पे जितना से ज़्यादा फोकस करोगे, मैथ्स के क्वेश्चन और रीज़निंग के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको हेल्प होगा। लास्ट यार फिर मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो आप, ठीक है? एंड बाकी कीप ऑन टेकिंग सम गुड एक्सपोज़र ताकि आप साइड बाय साइड अपना एसएसबी और एएफएसबी के लिए भी रेडी हो जाओ। सो दीज़ आर द वेज़ यार with which you can restart and let me tell you it's never too late to restart, ठीक है? तो अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ कोई बात नहीं मेरी जान, ठीक है? मे बी इट विल टेक जस्ट वन मोर अटेम्प्ट टू लैंड अप इन योर फेवरेट प्रोफेशन, सो जस्ट कीप गोइंग बिकॉज यू हैव इट इन यू। ठीक है? सो चलो गाइस अब यार आते हैं हम आज की एसएसबी इंटरव्यू क्विज पे। सो द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इज सेट टू टेक प्लेस एट माउंट फुजी from February 25 to March 9. This joint military exercise between India and which nation aims to enhance interoperability between their armed forces? Option 1 is Maldives, ऑप्शन 2 इज़ जापान, ऑप्शन 3 इज़ यूएसए और ऑप्शन डी इज़ इट फ्रांस। ठीक है, सही आंसर यार गाइज़ आप चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए, जो सही आंसर होगा डेफिनिटली मैं उसे पिन कर दूँगा। सो गाइस दैट्स ऑल यार फ्रॉम माय एंड, राइट? आई होप कि इस वीडियो ने कुछ ना कुछ यार आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड ऑन की होगी एंड आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी ज़रूर बताई होगी, ठीक है? एफकेट एग्जाम के रिलेटेड। वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको लगता है यार कि ये वीडियो से आपका भला हुआ है तो यू कैन जस्ट 100% शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट एंड अदर डिफेंस एग्जाम। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, टेक केयर एंड जय हिंद।